अगर आपने भी अपने किसी बोगनविलिया प्लांट को ग्राउंड में ग्रो किया हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। आप मेरे इस बोगनविलिया प्लांट को जो कि ग्राउंड में ग्रो हो रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स भी देख सकते हैं। और इसी टॉपिक पर आज की हमारी ये वीडियो है कि ग्राउंड में ग्रो हो रहे बोगनविलिया प्लांट में हम मैक्सिमम फ्लावर्स कैसे पाएँ। इस सीज़न गर्मी की शुरुआत में इस अप्रैल के मंथ में हम बोगनविलिया प्लांट की केयर कैसे करें ताकि इनकी लॉन्ग ब्रांचेस के साथ साथ इन पर अनगिनत ढेरों फ्लावर्स आएँ। मेरा ये बोगनविलिया प्लांट दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी का है। इस पर आप कई कलर पैटर्न्स के अंदर फ्लावर्स देख भी सकते हैं जो कि इसकी ब्यूटी को कई गुना बढ़ा रही हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इंश्योर कर लें कि आप अपने जो बोगनविलिया प्लांट को आउटडोर ही बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ग्रो करें, जहाँ से पूरे दिन भर की जो तेज़ धूप है इसे मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों बहुत तेज़ गर्मी के दिनों में भी बोगनविलिया प्लांट अपने आप को स्टैंड कर लेता है और शेडी एरिया में जहाँ इन प्लांट्स को तेज़ धूप डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी कम मिलती है तो वहाँ इन प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। हालांकि शेडी एरिया में इनके लीव्स की ग्रोथ तो होती रहती है, नई ग्रोथ भी इनमें चलती रहेंगी, पर फ्लावर्स काफ़ी कम आते हैं। इन प्लांट्स में फ्लावरिंग पाने के लिए जो डायरेक्ट सनलाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रूनिंग की, अगर इस टाइम आपके बोगनविलिया प्लांट्स में फ्लावर्स टिके हुए हैं, खिले हुए हैं, तो अभी आप थोड़ा वेट करें। या फिर आपके प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं है, उन्होंने फ्लावरिंग शुरू नहीं की, तो आप अपने प्लांट में जो ब्रांचेज इनकी लॉन्ग हो चुकी हैं उन्हें आप लेंथ के अकॉर्डिंग कट करना, प्रून करना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा प्रूनिंग करने से ज़्यादा मल्टीपल ग्रोथ इन प्लांट्स में आती है, ज़्यादा बर्ड्स आएंगे और उतने ही ज़्यादा ये फ्लावर्स इन प्लांट्स पर आप देख पाएंगे। मैंने दोस्तों अपने इस बोगनविलिया प्लांट में जब फरवरी के मंथ में धूप ने खिलना थोड़ा शुरू किया, दिन थोड़े बड़े हुए तो मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी। और अब आप अप्रैल के मंथ में इनको फ्लावर्स से लदा हुआ देख ही रहे हैं। इन प्लांट्स को कितना पानी और कब पानी देना है इसकी अगर हम बात करें तो अगर पॉट में ग्रो हो रहे अपने बोगनविलिया प्लांट में दोस्तों हमें पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। क्योंकि तेज़ गर्मी के अंदर वाटर इवेपोरेट होता रहता है और जल्दी ही पॉट की सॉइल ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर लॉस हो जाता है। पर ये जो दोस्तों लॉन्ग बड़ा जो साइज़ का बोगनविलिया प्लांट जिन्हें हम ग्राउंड में ग्रो कर रहे हैं, इनको हमें ज़्यादा पानी नहीं देना। क्योंकि ग्राउंड में लगे होने की वजह से इन प्लांट्स का साइज़ तो बड़ा होता ही है, इनकी रूट्स भी काफ़ी लॉन्ग और ग्राउंड में काफ़ी डीप तक रहती है, जो कि आसानी से जो ग्राउंड में से मॉइस्चर को लगातार ऑब्जर्व करती रहती है। तो हमें ज़्यादा या फिर ओवर वाटरिंग की इन प्लांट्स को ज़रूरत नहीं रहती। तेज़ गर्मी के दिनों में आप इन्हें वीक में 1 या फिर 2 बार ही अच्छे से पानी दें। ज़्यादा पानी अगर आप इन प्लांट्स को फीड करते हैं तो इनमें लीव्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी और बहुत कम फ्लावर्स खिलेंगे। जैसे अब इस अप्रैल मई के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो आप इनको 10 दिनों में 1 बार अच्छे से पानी दे दें तो भी ये प्लांट्स आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होते रहते हैं। ये प्लांट काफ़ी हार्डी, परमानेंट और एवरग्रीन रहते हैं, तो इन पर जनरली किसी भी पेस्ट का या इंसेक्ट्स का कोई भी अटैक नहीं होता। इन प्लांट्स को दोस्तों किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र या फिर खाद की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ग्राउंड में ग्रो होने की वजह से इनकी रूट्स ग्राउंड से ही जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वो लेती रहती हैं और प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आते रहते हैं। आपने इन प्लांट्स को अक्सर जो मेन हाईवेज़ है या कोई पार्क में ग्रो होते हुए देखा होगा, वहाँ इन प्लांट्स को कोई भी किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र फीड नहीं किया जाता। ये अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं ग्राउंड से ही न्यूट्रिएंट्स लेके, और अपने आप इनके अंदर फ्लावर्स आते रहते हैं, मुरझाते रहते हैं, नई ब्रांचेज आती रहती हैं और फ्लावर्स फिर दोबारा से नए सिरे से खिलते रहते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप चाहें तो इन्हें बनाना पिल्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो फीड कर सकते हैं। नई ग्रोथ के लिए आप इनको मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र तैयार करके इनको फीड कर सकते हैं, या फिर कोई प्रकार का जो केमिकल फर्टिलाइज़र भी मार्केट से कई प्रकार के मिलते हैं वो भी इन पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि बोगनविलिया प्लांट जो ग्राउंड में ग्रो हो रहा है उसमें हम कैसे मैक्सिमम फ्लावर्स पाएँ।